हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अजरा खान फिटनेस। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही हाईली रिक्वेस्टेड टॉपिक के बारे में, दैट इज वेट लॉस प्लेटू। वेट लॉस प्लेटू अक्सर वो लोग फेस करते हैं जो लोग वेट लॉस कर चुके होते हैं थोड़ा और उनको आगे भी वेट लॉस करना है बट उनकी वेट लॉस प्रोग्रेस हॉल्ट हो गई है। इफ यू आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम वेट लॉस प्लेटू, आप कुछ भी कर रहे हो, जितना भी कर लो कोशिश, आपका वजन कम नहीं हो रहा, आपकी डाइट भी ठीक है, आपका वर्कआउट भी ठीक है, फिर भी आप एक ही वेट पे स्टक हो, देन प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग दिस। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं वेट लॉस प्लेटू असल में होता क्या है। वेट लॉस प्लेटू इज लाइक, अगर आप लोग अपनी वेट लॉस जर्नी में है तो आपका ग्राफ ऐसे स्पीड अप करेगा। इनिशियली आपका वेट लॉस काफी अच्छे से होता है और आपका ग्राफ स्पीड अप होता है 45 डिग्री एंगल। देन एक टाइम आता है वेट लॉस होता है, हर हफ्ते वेट लॉस हो रहा है। फिर एक पॉइंट आता है जब आपका वेट लॉस हॉल्ट पे आ जाता है, वर्कआउट कर रहे हैं, हेल्दी डाइट भी कर रहे हैं, बाहर का खाना भी नहीं खा रहे, स्टिल आपका हर वीक वही वेट रहता है सेम। दैट मीन्स यू हैव हिट अ प्लेटू। नाउ वेट लॉस प्लेटू कोई लोग 1-2 महीने में ही हिट कर लेते हैं, कोई लोग 6 महीने में हिट कर लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन कितना उन्होंने वेट लूज किया है। पर अगर आपका 3-4 किलो वजन कम हुआ है और उसके बाद आपका वजन कम नहीं हो रहा और आपको लग रहा है कि आपने वेट लॉस प्लेटू हिट कर लिया है, देन नो, इतना कम वेट लॉस के बाद वेट लॉस प्लेटू अक्सर लोग हिट नहीं करते। ऑफ कोर्स आई कैन नॉट से फॉर एवरीवन, एवरी बॉडी इज रियली वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, तो मैं हर बॉडी टाइप के लिए नहीं, एक जनरल बेसिस पे अगर 4 से 5 किलो वजन कम हुआ है तो वेट लॉस प्लेटू नहीं है। इसका मतलब आपका डाइट में कुछ गलती है या आप वर्कआउट नहीं कर रहे या कुछ तो आप चीटिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका वेट हॉल्ट पे आ गया है। पर अगर आप एक पॉइंट आ गया 10-15 किलो वजन कम करने के बाद आपका आगे वजन नहीं कम हो रहा, आपका डाइट वही सेम है, आप वर्कआउट उसी इंटेंसिटी से कर रहे हो, फिर भी एवरी वीक आप जब वेइंग स्केल पे चढ़ते हो आपका वजन वही है, दैट मीन्स यू हैव हिट अ वेट लॉस प्लेटू एंड डोंट वरी, देयर इज अ सोल्यूशन टू दैट। सो अगर आपने वेट लॉस प्लेटू हिट कर लिया है तो आई नो ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है बिकॉज आपने डाइट इतनी मेहनत से कर रहे हैं, आप वर्कआउट भी कर रहे हैं बट स्टिल आपका वेट लूज नहीं हो रहा, तो आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। उससे सबसे पहला क्या होता है, डिमोटिवेटेड और अपना लाइफस्टाइल वो एकदम बिगाड़ लेते हैं। उनको लगता है क्या फायदा हुआ इतनी मेहनत करके, यू आर नॉट लूजिंग वेट इवन इफ यू आर ईटिंग हेल्दी, एंड दे स्विच बैक टू देयर अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स। ये गलती मत करिएगा बिकॉज अगर आप वेट लॉस प्लेटू में भी हैं तो भी आपका वेट जो स्टक हुआ है वो भी आपका कम से कम उस तरह का वेट है जो एक हेल्दी रेंज में आ रहा है। डोंट गो बैक टू योर प्रीवियस ईटिंग हैबिट्स और अपना पूरा लाइफस्टाइल फिर से मत बिगाड़ लीजिए, वरना आप इसी विशियस साइकिल में फंसे रह जाएंगे। वेट लॉस करेंगे, प्लेटू हिट करेंगे, वापस से नॉर्मल जंक खाना शुरू कर देंगे, इन डिप्रेशन एंड एंजाइटी, एंड देन अगेन यू आर गोइंग टू लूज द वेट बैक। सो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे उसी हॉल्ट तक पहुंच के फिर से वापस। When I was in my weight loss journey, I lost around 25 kgs. तो मैंने फर्स्ट 4 months में अपना 20 kgs लूज कर लिया था एंड उसके बाद मुझे अप टू 7-8 months लग गए थे आखिरी का 5 किलो वेट लूज करने में। एंड आई वॉज कंसिस्टेंट कि चाहे कुछ हो जाए, वजन कम नहीं हो रहा, स्टिल आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप। सो इफ यू हैव हिट अ प्लेटू, आपको भी ये दिमाग में रखना है कि इट इज फॉर योर ओन गुड। आप किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं अपना वेट लॉस, आप अपनी हेल्थ के लिए कर रहे हैं, तो वाई गिव इट अप। अगर वेट कम भी नहीं हो रहा है तो भी आपका हेल्दी ईटिंग और आपका वर्कआउट, आपका हेल्दी लाइफस्टाइल सिर्फ वेट लॉस के ही रिस्पेक्ट से नहीं, बाकी ओवरऑल हेल्थ, ओवरऑल लाइफस्टाइल की रिस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो एक हेल्दी चेंज है जो आपको लाना ही चाहिए, सिर्फ वेट लॉस के एस्पेक्ट से उसको ना दे। सेकेंडली, अगर आपका वेट लॉस होते होते रुक गया है तो आपको ये भी ट्रैक पे रखना है कि क्या इंचेस लूज हो रहे हैं कि नहीं। अगर वो लूज हो रहे हैं और वेट लूज नहीं हो रहा, देन आर गेटिंग प्रोग्रेस, सो नो नीड टू गेट अपसेट अबाउट इट। बट थर्डली, फाइनली ये अकम्प्लिश हो गया है, ये प्रूव हो गया है कि आप वेट लॉस प्लेटू हिट कर चुके हैं, तो 3 चीजें हैं जिन पे आपको ध्यान देना है। First, the kind of diet you do. Second, the kind of workout you do. And third, the overall lifestyle pattern. 3 चीजों पे ध्यान देना है and you will break your weight loss plateau easily. up to 3 weeks 4 weeks लग सकते हैं, बट मेहनत करने के अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। अब आपने सोच ही लिया है कि हमें हेल्दी ईटिंग करनी है, वेट लॉस करना है, तो why give up now, right? तो सबसे पहले आपको अपना डाइट चेक में रखना है। विद एवरी 10% ऑफ योर बॉडी वेट लॉस आपको अपना डाइट को 20% डेफिसिट में करना पड़ेगा। क्या मतलब है इसका मतलब है, फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज 70 kgs, they lost around 7 kgs of weight, okay, in irrespective of the time they took। उन्होंने अपना 7 किलो वजन कम, दैट मीन्स उन्होंने 10% अपना टोटल बॉडी वेट में से वेट लूज कर लिया। 7 किलो कम करने के बाद आपने जो कैलोरी डेफिसिट किया था उससे आपको कैलोरी डेफिसिट इंक्रीज करना पड़ेगा।
वही कैलोरी डेफिसिट पे अगर आप चलते रहो, 70 किलो पे थे और आपने से 1300 कैलोरीज से शुरू किया अपना डाइट और उसके बाद आप 60 किलो पे भी 1300 कैलोरीज ही कंज्यूम कर रहे हो, देन दैट मीन्स यू आर ईटिंग अ कैलोरी सरप्लस। आपको ऐसा लग रहा है आप कैलोरी डेफिसिट में हो, लेकिन आप कैलोरी सरप्लस खा रहे हो। दैट इज व्हाई यू आर नॉट लूजिंग वेट इवन इफ यू आर डूइंग योर डाइट करेक्टली, आप वर्कआउट भी कर रहे हो, फिर भी कैलोरी डेफिसिट में रहना तो ऑफ कोर्स इट इज रियली इंपॉर्टेंट। तो जैसे जैसे आपका वेट लूज होता रहे वैसे वैसे आपको अपना कैलोरी इंटेक चेंज करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि इतनी कम कैलोरीज आप ना खाने लगे कि बॉडी आपका स्टार्वेशन मोड में चला जाए। उस चीज के लिए हम लोग अपने वर्कआउट से कॉम्पनसेट करेंगे उस चीज को, कैसे वो आगे बताऊंगी मैं। फिलहाल आपको अपना डाइट को एक जर्नलिंग करना स्टार्ट कर देना है। आप अपने कैलोरीज को कैलकुलेट करिए, पहले कितनी कंज्यूम करते थे और अब कितनी कंज्यूम करते हैं। अगर दोनों ऑलमोस्ट सेम कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हैं 60 पे भी और 70 पे भी, तो यही आपकी गलती है। आप अपना डाइट को रीऑर्गेनाइज करिए एंड देन अपना डाइट फिर से स्टार्ट करिए। उसके साथ साथ आप एक और चीज कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से डाइट कर रहे हैं, आपका बॉडी एक टाइप ऑफ फूड खाने की यूज्ड टू हो गया है, आप उसको इतनी ही कैलोरीज मिल रही हैं। तो आपको क्या करना है, करीब हफ्ते 1.5 हफ्ते तक, गिव योर बॉडी 10 डेज टाइम, आप अपना डाइट बंद कर दीजिए। हेल्दी ईटिंग ही करिए बट कैलोरी डेफिसिट में नहीं, आप कैलोरी सरप्लस में चले जाइए। जैसे अगर आप कैलोरी डेफिसिट में 1300 कैलोरीज खा रहे हैं तो अराउंड 1450 कैलोरीज आप खाना शुरू कर दीजिए सिर्फ 10 दिन के लिए। उससे क्या हो कि बॉडी शॉक मोड में आ जाएगी, बिकॉज अभी तक वो कैलोरी डेफिसिट में थी, फिर अचानक से वो कैलोरी सरप्लस में आ गई, तो एनर्जी यूटिलाइज करनी है जितनी कैलोरी से वो बढ़ गई। इसका मतलब ये है कि बॉडी अब होल्ड करके नहीं रखेगी आपके फैट सेल्स को एंड बर्न करना अगेन स्टार्ट कर देगी। दिस इज द सेकंड वे इन विच यू कैन ब्रेक योर वेट लॉस प्लेटू थ्रू योर डाइट। बट आपको अगेन कैलोरीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आप 70 पे जितना खाना खाते थे उतना ही आप 60 पे खाओगे तो आप कभी अपना वेट लॉस में आगे प्रोग्रेस नहीं करोगे। इट इज द नॉर्मल साइंस ऑफ प्लेटू। इसीलिए हिट करते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग समझ नहीं पाते। डाइट तो हेल्दी है पर जितना पोर्शन खाना चाहिए उतना पोर्शन हम नहीं खा रहे हैं। अपने पोर्शंस को रिड्यूस करिए एंड यू आर गोइंग टू ब्रेक दिस प्लेटू। सेकंड थिंग व्हिच यू हैव टू डू इज वेट ट्रेनिंग। आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ कि कितना जरूरी है आपके लिए वेट ट्रेनिंग अगर आप वेट लूज कर रहे हैं। जब आप वेट लूज करते हैं तो आपकी बॉडी से फैट के साथ साथ मसल डिप्लीशन भी होता है। अगर आप सिर्फ डाइट कर रहे हैं और कार्डियो वर्कआउट्स कर रहे हैं तो मसल्स आपकी बॉडी से जितनी जाएंगी उतना ही स्लो आपका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। अगर आपकी बॉडी में मसल्स ज्यादा होंगी तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी फास्ट हो जाएगा। तो बॉडी में मसल्स बनाने के लिए आपको वेट ट्रेनिंग करना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप चाहते हैं आप अपना वेट लॉस प्लेटू ब्रेक कर दे और अपना वेट लॉस जर्नी में आगे प्रोग्रेस करें। एक ही तरह का वर्कआउट सिर्फ रनिंग कर रहे हो तो सिर्फ रनिंग करते रहोगे, आपका वेट लॉस प्लेटू ब्रेक नहीं होगा। सिर्फ ट्रेडमिल पे आप वॉक कर रहे हो या तो फिर आप सिर्फ हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कर रहे हो, दैट इज एन अमेजिंग वर्कआउट, स्टिल आपका वेट आगे लूज नहीं होगा। अगर आप एक ही वे में अपना वर्कआउट को स्केड्यूल कर रखे हो और वही चीज रिपीटेडली करे जा रहे हैं। जब 70 किलो के थे तो भी आप 10 किलोमीटर भाग रहे थे और जब 60 किलो के हो तो भी आप 10 किलोमीटर भाग रहे हो, तो ग्राफ कहीं से इंक्रीज नहीं हुआ। सो ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू हिट अ प्लेटू एंड आपका वेट आगे लूज नहीं होगा। भले ही आप वेट मेंटेन कर ले बट आगे वेट लूज नहीं होगा। चाहे आप कैलोरी जितनी भी कंज्यूम कर ले, कम भी कंज्यूम करोगे तो भी वेट लूज नहीं होगा अगर आपने वेट लिफ्टिंग वेट ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं की इस पॉइंट पे। तो एक्सटर्नली मसल्स बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए है कि जितनी ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर एक्सटर्नल मसल मास होगा उतना ज्यादा आपका बॉडी का फास्ट मेटाबॉलिज्म होगा एट योर रेस्टिंग फेज। अगर मैं अभी यहाँ बैठी हूँ और मेरा मसल मास के ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं कितना फैट बर्न कर रही हूँ इस वक्त आपसे बात करते हुए, तो रेस्टिंग फैट बर्निंग इज रियली इंपॉर्टेंट। वही आपका ओवरऑल कैलोरी डेफिसिट में भी काउंट करेगा आगे चल के। तो इसलिए वेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर दीजिए। एनी फॉर्म ऑफ वेट ट्रेनिंग इज गुड। आप पिलाटिस कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आसनास दैट स्ट्रेंथन योर कोर एंड बिल्ड इन योर मसल, की टू ब्रेकिंग योर वेट लॉस प्लेटू। सीरियसली लीजिए, अपना वर्कआउट पैटर्न को चेंज करना का टाइम आ गया अगर आपने वेट लॉस प्लेटू हिट। थर्ड थिंग विच इज रियली इंपॉर्टेंट जो डाइट के ही साथ आती है वो है इंक्रीज योर प्रोटीन इनटेक। यहाँ हम लोग एक्सटर्नल मसल बिल्डिंग की बात कर रहे हैं टू इंक्रीज योर मेटाबॉलिज्म, क्योंकि जैसे जैसे बॉडी वेट कम होता जाएगा ऑफ कोर्स उसका मेटाबॉलिज्म भी उतना ही कम होता जाएगा। अगर कोई इंसान 100 किलो का है तो उसका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा देन कोई इंसान अगर 50 किलो का है, जस्ट आधा होगा, तो उसका फैट बर्निंग भी जस्ट आधी हो जाएगी। 100 किलो का है जल्दी वजन कम करेगा, 50 किलो का है देर से वजन कम करेगा। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क साइंटिफिकली। तो आप इस चीज का कुछ नहीं कर सकते, आप अपने साथ जो इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं जो मैंने लिस्ट बताई टू इंक्रीज योर प्रोटीन इनटेक, ताकि आपकी बॉडी में जो आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो वो वेस्ट ना जाए। मसल बिल्डिंग रिकवरी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसके लिए अपना डाइट
चेक में रखना बहुत ज्यादा जरूरी। सो वेट लॉस प्लेटू फिटनेस इंडस्ट्री में एक तरह का हुआ है कि ओ माय गॉड वेट लॉस प्लेटू हिट हो गया, बट उसको ब्रेक करना इतना ही इजी है अगर आप सिस्टमैटिकली साइंटिफिक वे में वे में प्रोग्रेस करोगे अपनी वेट लॉस जर्नी को। तो कोई क्रैश डाइटिंग करके अगर आपने वेट लूज किया है तब तो आपने अपनी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को एकदम रूइन कर दिया है। आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा वापस रिकवर करने में एंड अपना वेट लॉस प्लेटू को ब्रेक करने में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्रैश डाइटिंग करते हैं, फर्स्ट जो पॉइंट था मेरा वो ये था कि आप अपना कैलोरीज को चेंज करिए। क्रैश डाइटिंग में आपने 600 कैलोरीज हमेशा खाई, वेट तो कम हो गया बट 600 से कम आप कितना कम कर सकते हो अपनी कैलोरीज को। तो स्लोली एंड स्टेडीली अकॉर्डिंग टू योर बीएमआर आप अपना कैलोरी डेफिसिट रखिए। ओवर द टॉप जाके एकदम सब कुछ खाना बंद करके अगर आप कर दोगे, वेट लॉस कर भी लोगे तो आगे आपका वेट लॉस प्लेटू अगर हिट हो गया तो आप उससे रिकवर नहीं कर पाओगे जल्दी अगर आपने क्रैश डाइटिंग की है। एक हेल्दी वे में अगर आपने वेट लूज किया है तो डेफिनेटली आप उससे बेहतर जल्दी रिकवर कर पाएंगे एंड अपना वेट लॉस प्लेटू इजिली ब्रेक कर देंगे विद योर डाइट एंड योर वर्कआउट, जिस तरीके से मैंने यहाँ एग्जाम्पल्स दिए। सो विद दैट आई कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। इसके साथ साथ तीसरी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप वेट लेते हैं और आपका वेट स्टक है, ठीक है कोई बात नहीं, बट देन यू टेक एक्स्ट्रा स्ट्रेस की वजह से आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल इज अ हार्मोन जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक्स होते हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि अगर आपने एक चॉकलेट खाई तो जितना इंसुलिन स्पाइक हुआ उतना ही कॉर्टिसोल से भी इंसुलिन स्पाइक होगा। तो व्हाई नॉट ईट अ चॉकलेट, राइट? क्यों हम लोग अपना इंसुलिन को कॉर्टिसोल से स्पाइक अप करें? तो डोंट टेक स्ट्रेस, अपनी अच्छी नींद लीजिए। बिकॉज आप वर्कआउट चेंज कर रहे हैं तो बॉडी की रिकवरी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एट अ स्ट्रेच कम से कम 7 घंटे की नींद लेना और वेट देख के स्ट्रेस ना लेना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट लॉस प्लेटू ब्रेक हो जाए इफ यू हैव हिट योर वेट लॉस प्लेटू। सो ये चीजों का ध्यान रखिए एंड यू आर गोइंग टू ब्रेक योर वेट लॉस प्लेटू इन मे बी 2-3 वीक्स। अपनी बॉडी को टाइम दीजिए, ओवरनाइट कुछ नहीं होगा, ओवरनाइट वेट लॉस प्लेटू ब्रेक नहीं होगा। ये सब चीजें जब आप अडेप्ट कर लोगे, बॉडी को लगेगा कि हाँ ये सारे चेंजेस आ रहे हैं, देन यू आर गोइंग टू ब्रेक योर वेट लॉस प्लेटू स्लोली एंड स्टेडीली। कुछ लोगों को 1 हफ्ता लग जाता है, कुछ लोगों को 4 हफ्ते लग जाते हैं। अगेन नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स बिकॉज उनका जो फिजियोलॉजी है पूरी वो कंप्लीटली डिफरेंट है, आपकी फिजियोलॉजी कंप्लीटली डिफरेंट है। तो 2 लोगों को कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए कि उनका तो इतनी जल्दी हो रहा है हमारा क्यों नहीं हो रहा है। उनके रिजल्ट से अपने रिजल्ट को कभी कंपेयर मत करिए। अगर आप हेल्दी ईटिंग कर रहे हैं, अगर आप अच्छा लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, कोई चांस नहीं है कि आप अपना टारगेट अचीव नहीं करेंगे। बस थोड़ी सी हॉल्ट्स आ जाते हैं बीच में जैसे वेट लॉस प्लेटू एंड ऑल ऑफ दैट। तो उन सब चीजों के लिए ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब करे बिना मत जाना सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड नेक्स्ट वीडियो रिलेटेड टू वेट लॉस हेल्थ एंड फिटनेस यू गेट नोटिफाइड। आई होप दिस वीडियो वाज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। पसंद आया तो गिव इट अ बिग फैट thumbs up. Do not forget to subscribe to my channel, hit the notification bell so that whenever I upload a video you get notified. Along with that आप मुझे मेरे Instagram हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ मैं अपने डेली अपडेट्स देती हूँ, अपने क्लाइंट ट्रांसफॉर्मेशन पिक्चर्स अपलोड करती हूँ, उनकी स्टोरीज बताती हूँ। सो इट इज अ रियली इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म फॉर मी एंड माई क्लाइंट्स एंड माई सब्सक्राइबर्स. So don't forget to check me out on my Instagram handle. See you guys in my next video. Until then, stay fit, stay happy, stay healthy.